यदि आप बीएड किए हुए हैं, यदि आप झारखंड के शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप झारखंड में शिक्षक बनकर अच्छा सैलरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में 677 हेडमास्टरों के नियुक्ति के संबंध में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बहाली प्रक्रिया को कौन पूर्ण करवाएगा। दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे कि झारखंड में कुल कितने हेडमास्टरों की पद रिक्त है। तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे कि इसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथा टॉपिक पर हम बात करेंगे कि यह बहाली प्रक्रिया कब ली जाएगी और किस प्रकार आयोजन की जाएगी। पांचवा टॉपिक पर हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जेपीएससी को इस बहाली के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है और जेपीएससी के द्वारा इस बहाली प्रक्रिया के संबंध में सारे पेपर वर्क कर लिए गए हैं। बस आपको कुछ दिनों का इंतजार है। इसके बाद जेपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और हेडमास्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सेकेंड टॉपिक में मैं बात करूं कि झारखंड में हाई स्कूल की कितने हेडमास्टरों की पोस्ट अभी रिक्त है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 26,000 हाई स्कूल विद्यालय हैं। इनमें से लगभग में 50% में ही अस्थायी हेडमास्टरों की नियुक्ति हुई है। बाकी जो 50% आपका बचे उनमें प्रभार के माध्यम से विद्यालय संचालित किया जा रहा है। रिक्ति की मैं बात करूं तो लगभग में 13,000 अभी भी झारखंड में हाई स्कूल में हेडमास्टरों के जो पोस्ट है वो रिक्त हैं। तो इसमें से 13,000 में से 677 हेडमास्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आने वाला समय में फ्यूचर में इस बहाली प्रक्रिया ये जो फेज होगा 677 हेडमास्टरों की नियुक्ति के बाद अगला जो फेज होगा वो संपूर्ण बहाली प्रक्रिया, संपूर्ण पदों पर बहाली प्रक्रिया ली जाएगी। आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि 2007 में 257 हेडमास्टरों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद हेडमास्टरों की नियुक्ति नहीं की गई, एचएम की नियुक्ति नहीं की गई। हाँ, झारखंड में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति समय समय पर की गई, लेकिन हेडमास्टरों की नियुक्ति नहीं की गई। वर्ष 2019 में ये नियमावली बना था। झारखंड में हाई स्कूल एचएम बहाली के प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2019 में नियमावली बना था, लेकिन इस नियमावली में बहुत सारे त्रुटि था, बहुत सारे गलती था। जेपीएससी के पास गया, बहुत दिन जेपीएससी के पास रहा। इस बहाली प्रक्रिया को विरोध हुआ और यह बहाली प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों को कहकर पोस्टपोन कर दिया गया, जो अभी तक पोस्टपोन्ड है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करवाना चाहती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बहाली प्रक्रिया चालू किया जा रहा है झारखंड में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। आपका टेट आने वाले हैं, पीजीटी आने वाले हैं, टीजीटी आने वाले हैं, बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। जो वर्तमान सरकार है वह एचएम की बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करवाना चाहती है। इसीलिए झारखंड स्कूली साक्षरता विभाग के द्वारा जेपीएससी को एक अधिसूचना भेज दिया गया है, एक नियमावली भेज दिया गया है। तीसरा टॉपिक पर मैं बात करूं कि झारखंड में हाई स्कूल में हेडमास्टर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बीएड होना अनिवार्य है, जिसमें आपको 50% होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक वैसे सब्जेक्ट से होना चाहिए जो झारखंड में आपका माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वो सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। तो एमए होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए और 10 साल के आपका शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालय से, झारखंड के मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास 10 साल का शैक्षणिक अनुभव है, तब आप इस बहाली प्रक्रिया में फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट को यहाँ छूट दिया गया है। जैसा कि 2007 में छूट दिया गया था, इसी के बाद जो 2019 में नियमावली बना था उसमें भी छूट की बात कही गई थी। तो एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए 7 साल के शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, वो भी झारखंड से टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए,
तभी आप इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 5वां टॉपिक पर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की मैं बात करूं। एग्जाम इसमें 2 पेपर का होगा। एक पेपर जो कॉमन पेपर होगा, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, जिसे हम लोग जनरल पेपर कहेंगे। इससे फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, झारखंड और करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं। तो आप यदि बहाली प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, आपके पास न्यूनतम योग्यता है, तो आप अभी से इस बहाली प्रक्रिया में लग जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड, झारखंड और करंट अफेयर्स से फर्स्ट पेपर आएंगे। सेकेंड पेपर आपका पेपर से रिलेटेड रहेगा। सेकेंड पेपर जो होगा आपके विषय से संबंधित होगा। आप जिस क्षेत्र में पीजी किए हुए हैं, जिस क्षेत्र में आप बीएड किए हुए हैं, वह पेपर आपके लिए स्पेशली होगा और दोनों पेपर मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो आपके लिए मैं बताऊं कि हमारे चैनल के माध्यम से पेपर 1 अभी तैयारी करवाए जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। आपका जो झारखंड टेट है, जेटेट है, उसके भी तैयारी चल रही है। तो यदि आप पेपर 1, जेट और टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं बात करूं कि ये बहाली प्रक्रिया कब होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है पूरे देश में, तो नई बहाली निकालने के लिए आचार संहिता के बाद ही संभव है, क्योंकि ये पुराना बहाली नहीं है। नई बहाली निकलना है तो नई बहाली आप जानते हैं कि नया कोई भी कार्य करने के लिए आचार संहिता में संभव नहीं है। तो ज़्यादातर चांस है कि आचार संहिता के बाद, नए सरकार के गठन के बाद बहुत जल्दी आप लोगों को झारखंड में 677 हेडमास्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इससे संबंधित यदि और कोई क्वेरी है और कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।